हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे। जो भी शेप्स है हमारे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन, स्फीयर, इसके सरफेस एरिया एंड इसके वॉल्यूम्स के बारे में हम फार्मूला के क्वेश्चन पढ़ेंगे, फार्मूला सीखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का शेप कैसे होता है? रेक्टेंगुलर, ये हमारे हैं क्यूबॉइड। ठीक, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, राइट। क्यूबॉइड में दो फॉर्मूला होते हैं, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एक होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस में HL इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? L × B × H। क्लियर? ये मैं आपको बताता ये 2 × LB प्लस BH प्लस HL कैसे आया। इसमें क्या था, जो हमारा ये क्यूबॉइड है, इसमें अगर आप ये फर्स्ट वाला फेस देखें, कौन सा वाला? ये BH, ये वाला जो फेस है, अगर इसकी फेस के अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। जस्ट इसके अपोजिट में भी लेंथ इंटू ब्रेथ मिलेगा, है ना। फिर हमारा ये एक ब्रेथ है और ये हमारी ये हाइट है, तो ये वाला फेस के जस्ट अपोजिट में ये वाला फेस एक ऊपर में है और एक नीचे में है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाला फेस। इसमें कितने टोटल 6 फेस है, और 6 फेस अगर सभी को मल्टीप्लाई करके अगर प्लस करेंगे तो सभी में 2 कॉमन आ जाएगा और फॉर्मूला जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, तो किसी भी चीज़ अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं जो कर्व वाले ना हो, सिर्फ सिंपल डायमेंशन से बने हुए हों, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो बेस होता है, बेस का एरिया निकालते हैं। किसका एरिया फाइंड करेंगे हम? बेस का एरिया फाइंड करेंगे, और बेस का एरिया फाइंड करने में उसकी हाइट होगी, उससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस के एरिया जो है उससे फाइंड करेंगे और उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। इसी मेथड से हम क्यूब का भी निकालेंगे। तो सेकेंड हमारा क्या है? क्यूब। इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होगी। इसमें टोटल कितनी साइड होती है? 6 साइड। ए बेस, हाइट और ये ब्रेथ, राइट। तो ये आपकी 6 साइड हो गई। इसमें 6 फेसेस होंगे। इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 × में A स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है? 6A⁴, क्योंकि जो बेस है इसमें, राइट, इसमें जो बेस है A × A, इसका हम मल्टीप्लाई एरिया निकालेंगे और इसकी हाइट से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब। थर्ड है सिलेंडर। राइट, ये सिलेंडर की क्या है? हाइट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या है आपका? R। क्लियर? तो सिलेंडर का हम क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया। इसमें दो होते हैं, एक सरफेस एरिया चारों साइड से और एक दोनों साइड से क्या होगा? पैक होगा, तब इसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी जैसे हम जब सिलेंडर की बात करते हैं, ये जो सिलेंडर है, अगर इसको मैंने बीच से यहाँ से अगर कट कर दिया, यहाँ से इसको कट करा, तो ये किस शेप्स का बन जाएगा? रेक्टेंगुलर शेप का। और रेक्टेंगुलर शेप में इसकी क्या है? हाइट है, राइट। और ये क्या है? इसकी लेंथ है। यहाँ जो ब्रेथ थी इसको क्या मान लिया? यहाँ पे H है, तो यहाँ पे भी इसके काटेंगे जब यहाँ से, तो यहाँ पे हाइट हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो लेंथ कितनी यहाँ पे अभी एल है और ब्रेथ कितनी यहाँ पे एच। लेकिन ये जो लेंथ है जब इसको मोड़ा तो ये किस शेप्स का बन गया, सर्कल की शेप का। और सर्कल का जो ये है सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 πr। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या 2 πr। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इट मीन्स 2 πr इंटू में h। तो क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 πr/h। एक होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। तो इसमें देखें यहाँ पे तो ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 πr/h निकल गया। और देखो अपॉन में क्या है एक सर्कल है और ऊपर में भी क्या है एक सर्कल है। जैसे हमारी जो ग्लास होती है, ग्लास में क्या होता है नीचे का साइड क्या होता है वो पेक होता है, नीचे का साइड क्या होता है पेक होता है, लेकिन ऊपर का साइड क्या होता है ओपन होता है। तो जैसे हम मान ले पेप्सी की जो कैन होती है उसमें क्या होता है कि नीचे साइड भी पेक होता है और ऊपर साइड भी क्या होता है पेक होता है, और आजू बाजू वो सिलेंडर शेप्स का होता है और ऊपर साइड नीचे साइड क्या होता है पेक होता है। तो उसमें लगेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे नीचे में सर्कल है ऊपर में भी सर्कल है, तो ये आपका साइड वाला आ गया 2 πr/h और नीचे में सर्कल इसके लिए एरिया ऑफ सर्कल πr² एंड जो ऊपर में उसके लिए भी πr²। तो यहाँ पे 2 πr/h, इन दोनों को प्लस करेंगे तो πr² प्लस πr², 2 πr²। अब दोनों में देखो 2 πr यहाँ पे भी 2 πr यहाँ पे भी है, तो 2 πr क्या ले लिया आपने कॉमन। तो यहाँ पे बचा h, यहाँ से 2 निकल के पाई यहाँ से एक आर से, तो यहाँ पे क्या बचा एक आर, राइट। तो ये क्या हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 πr/h। इसमें एक हम जनरली यूज़ करेंगे, इतने जो बड़े बड़े हम लेटर नहीं लिखे तो इसके लिखेंगे TSA और एक CSA। TSA का फुल फॉर्म टोटल सरफेस एरिया और CSA का कर्व्ड सरफेस एरिया, राइट। अब हम क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया इतना बड़ा बार बार ना लिख करके हम क्या शॉर्टकट में क्या लिख लेंगे इसको TSA, और कर्व्ड सरफेस एरिया का शॉर्टकट क्या लिख लेंगे CSA। फोर्थ नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे कोन। ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस r रेडियस हो गया, ये इसकी हाइट है h, ये इसकी स्लैंट हाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं l से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैंट हाइट और ये आपकी जनरली हाइट है। हाइट ऑफ कोन क्या है h, रेडियस ऑफ कोन r, स्लैंट हाइट क्या है l, क्लियर। इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है πr/l, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है πr/l, प्लस में नीचे में क्या है एक सर्कल है, तो सर्कल को भी ऐड करेंगे तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा πr²। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है πr, इसमें भी πr इसमें भी, तो πr आपने क्या ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा l, पाई निकल के आ रही है तो यहाँ पे क्या बचा सिंगल r। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो गया आपका πr ब्रैकेट में l प्लस r, ठीक। इसका वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 πr²h। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हाफ ऑफ 3 होता है, नहीं 1/3 होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है 1/3 होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, उसका 1/3 की जगह वॉल्यूम ऑफ कोन। इसमें निकालेंगे स्लैंट
हाइट। स्लेंट हाइट को निकालने का फॉर्मूला, स्लेंट हाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्मॉल एल से। इसको निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कैसे आया, देखिए यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ये आपका बेस है, ये आपकी हाइट और ये आपका परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका क्या है, एल है, तो ये एल स्क्वायर अंडर रूट परपेंडिकुलर क्या है आपका एच स्क्वायर, बेस कितना है आपके पास में आर स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटा तो इधर क्या लग गया अंडर रूट। तो क्या बन गया ये एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, या अब आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर बोले बात एक ही है। तो यहाँ से एल की वैल्यू क्या गई आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। इसके बाद में हमारी जो फोर्थ है, सॉरी फिफ्थ, क्या है सेप्स स्फेयर। आपका सेंटर पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसे हम आर से डिनोट करेंगे। क्लियर। स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। 6 शेप हमारी है इसमें हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। यहाँ से तक का डिस्टेंस आर, ठीक। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देखो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। जो सरफेस है इसी में से ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हटा के क्या बन गया नीचे में हेमिस्फीयर, ये वाला हिस्सा ये हेमिस्फीयर है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर की जगह इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें क्या आएगा टोटल, क्योंकि नीचे ये आ गया तो इसके ऊपर में क्या एक सर्कल है, इसको अगर पेक करेंगे तो क्या बनेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में ऊपर में क्या है एक और पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो ये 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4 का क्या हो जाएगा आधा, क्या जाएगा ये आपका 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर।